अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में न सिर्फ हम इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ेंगे बल्कि हम कंप्लीट उर्दू ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए आज का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तमाम दोस्त स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मेरे मेथोडोलॉजी का पता है कि सबसे पहले जो इंग्लिश पैराग्राफ्स हैं, जो यूनिट का टेक्स्ट है, उसे मैं 2 मरतबा रिपीट करता हूँ। उसके बाद आपको उर्दू ट्रांसलेशन बताता हूँ और फिर उस पैराग्राफ के अंदर जो डिफ़िकल्ट या इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव और एस्पेक्ट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन 2022 वो बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ रीडिंग करता हूँ। Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. Repeat करता हूँ। Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. जी तो ट्रांसलेशन देखते हैं। चीनी नया साल छुट्टी का दिन होता है जिसको चीनी लोग कमरी कैलेंडर के मुताबिक एक नए साल का आगाज़ करने के लिए मनाते हैं। इसको चीनी ख़ानदानों के लिए अहम तरीन तातीलात में से एक तातील समझा जाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। सेलिब्रेट्स, सेलिब्रेट्स मनाते हैं, मनाना। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, किसी दिन को, किसी यादगार को। नेक्स्ट फ्रेज है द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। बिगनिंग कहते हैं स्टार्ट को, आगाज को। बिगनिंग आगाज, ऑफ अ न्यू ईयर नए साल का, नए साल का। अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट फ्रेज है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के मुताबिक, के मुताबिक। नेक्स्ट है लूनर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर। नेक्स्ट है इट इज कंसीडर्ड, इट इज कंसीडर्ड समझा जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं। The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, eating of the symbolic foods and display of the festive decorations, all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. Repeat करता हूँ। The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, eating of the symbolic foods, and display of the festive decorations, all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। इज्तमाआत इस छुट्टी के दिन को बड़े बड़े ख़ानदानी तहाइफ देने, अलामती ग़ज़ाएँ खाने और पुरमसरत आराइशों की नुमाइश से मनाया जाता है। सारी तवज्जो नए साल के लिए तकदीर अच्छी करने और बहार की आमद का जश्न मनाने पर मुर्तकज़ होती है। डिफ़िकल्ट या इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो देखते हैं। फैमिली गैदरिंग्स, फैमिली गैदरिंग्स ख़ानदानी इज्तिमाआत या ख़ानदानी गैदरिंग कहते हैं इकट्ठे होने को, इकट्ठ जिसे कहते हैं। फैमिली गैदरिंग्स ख़ानदानी इकट्ठ। गिफ्ट गिविंग का मतलब है तहाइफ देना, गिफ्ट गिविंग तहाइफ देना। नेक्स्ट है ईटिंग ऑफ द सिंबॉलिक फूड्स, ईटिंग ऑफ द सिंबॉलिक फूड्स अलामती ग़ज़ाएँ खाना, अलामती ग़ज़ाएँ खाने से मनाया जाता है। डिस्प्ले, डिस्प्ले वैसे कहते हैं शो ऑफ को, नुमाइश को। ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशंस पुरमुसर्रत आराइशों की
नुमाइश से। ऑल फोकस्ड ऑन का मतलब है जिसकी मतलब तवज्जो होती है, मतलब उस सारी चीज का जो फोकस, जो सेंट्रल एक पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है, वो उसका मतलब होता है ऑल फोकस्ड, मुर्तकिज होना। नेक्स्ट देखते हैं, इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमिन ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज न्यू ईयर, since the lunar calendar is based on the phases of the moon which has a shorter cycle than the sun. Repeat करता हूं, in China the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year, since the lunar calendar is based on the phases of the moon which has a shorter cycle than the sun. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। चीन में अभी तक रवायती छुट्टियों को तय करने के लिए, जैसा कि चीनी नया साल है, कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद की शक्लों पर है, जिसका सूरज की निस्बत चक्कर कम होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। टू डिटरमिन, टू डिटरमिन, टू डिटरमिन का मतलब होता है तय करना, टू डिटरमिन तय करना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेडिशनल हॉलीडेज। ट्रेडिशनल रवायती कहते हैं मामूल के मुताबिक, और हॉलीडेज छुट्टियों को कहते हैं, हॉलीडेज छुट्टियों को कहते हैं। नेक्स्ट है इज बेस्ड ऑन, इज बेस्ड ऑन, इज बेस्ड ऑन का मतलब है बुनियाद होना, किसी चीज की किसी चीज पर बुनियाद होना। नेक्स्ट वर्ड है सिंस, सिंस का मतलब है चूंकि, इस वजह से। द फेजेस का मतलब है शक्लों पर। और नेक्स्ट वर्ड है शॉर्टर साइकिल। शॉर्टर, शॉर्टर कहते हैं कम को, एक मुकाबले में किसी दूसरे से कम होना, मुख्तसर होना। साइकिल चक्कर को कहते हैं। नेक्स्ट है चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड February 20th. रिपीट करता हूं, चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन January 21st एंड February 20th. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। चीनी साल, चीनी साले नौ, साले नौ से मुराद नया साल, हर साल कभी एक ही दिन को नहीं आता, मगर आम तौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के कहीं दरमियान आता है। टिपिकली आम तौर पर, टिपिकली आम तौर पर। फॉल्स आता है, फॉल्स आता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, हियर आर सम ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद चाइनीज न्यू ईयर। रिपीट करता हूं, सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, हियर आर सम ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद चाइनीज न्यू ईयर। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। तकरीबात असल में एक माह तक जारी रह सकती हैं। नए साल से मुताल्लिक कुछ रवायात ये हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। सेलिब्रेशंस, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन बेसिकली खुशी मनाने, खुशियां मनाने के अमल को कहते हैं। एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब है हकीकतन, एक्चुअली का मतलब क्या है? हकीकतन। लास्ट अप टू, लास्ट अप टू का मतलब है तक रहना, तक जारी रहना। ट्रेडिशंस का मतलब है रस्मों, रवाज या रिवायात, या रिवायात, या रिवायात। नेक्स्ट देखते हैं, prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. Repeat करता हूं, prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। नए साल के पहले दिन से पहले घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करना हस्बे मामूल है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। प्रायर टू, प्रायर टू का मतलब है से कब्ल, से पहले। नेक्स्ट है कस्टमरी, कस्टमरी का मतलब है हस्बे मामूल, हस्बे
मामूल मतलब रवाज के मुताबिक कोई चीज। टू thoroughly या thoroughly, टू thoroughly का मतलब है मुकम्मल तौर पर, इन अ comprehensive way, completely। नेक्स्ट देखते हैं, doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year। रिपीट करता हूं, doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, कहा जाता है कि ऐसा करना पहले साल की किसी भी बदकिस्मती को घर से बाहर निकालने और आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती को खुशामदीद कहने के लिए घर को तैयार करने के लिए होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं, क्लियर आउट। क्लियर आउट का मतलब है बाहर निकालना, खत्म करना, किसी चीज को बाहर निकाल देना। एनी बैड लक का मतलब है किसी भी बदकिस्मती को। टू मेक द हाउस रेडी का मतलब है घर को तैयार करना, नेक्स्ट है, ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर द न्यू ईयर्स डे सो देयर इज नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द ईयर। रिपीट करता हूं, all cleaning must be finished before the New Year's Day so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, मुकम्मल सफाई नए साल के दिन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि नए साल की खुशकिस्मती को हादसाती तौर पर फेंक देने का कोई मौका ना रहे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं, क्लीनिंग कहते हैं सफाई को। क्लीनिंग का मतलब क्या है? सफाई। फिनिश्ड का मतलब है खत्म होना, फिनिश्ड खत्म हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है नो चांस भी पढ़ते हैं, चांस भी और चांस भी। मौका को कहते हैं मौका। एक्सीडेंटली का मतलब है हादसाती तौर पर, एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर। और थ्रोइंग आउट का मतलब होता है फेंक देना, बाहर फेंक देना। नेक्स्ट देखते हैं, wearing black is not allowed due to association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. Repeat करता हूं, wearing black is not allowed due to association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits। उर्दू तर्जमा देखते हैं, स्याह कपड़ों का मौत से ताल्लुक होने की वजह से इसको पहनने की इजाजत नहीं है, ताहम सुर्ख कपड़े पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि इस रंग का ताल्लुक बदरूहों को भगाने से है। These are very interesting traditions of Chinese people. Anyways, important words देखते हैं, wearing का मतलब है पहनना, पहनना। नेक्स्ट है due to का मतलब है की वजह से। एसोसिएशन का मतलब है ताल्लुक, लिंक, एसोसिएशन लिंक ताल्लुक। इज एनकरेज्ड का मतलब है हौसला अफजाई की जाती है। वार्डिंग ऑफ का मतलब है भगाना, दूर करना किसी चीज को। बैड स्पिरिट्स बदरूहों को। नेक्स्ट देखते हैं, another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them, which means luck and happiness। Repeat करता हूं, another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them, which means luck and happiness। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, दूसरा हर दिल अजीज रवाज दरवाजों और खिड़कियों पर अलामतें और इश्तहार लटकाना है
जिस पर चीनी लफ्ज फू लिखा होता है, जिसके माना किस्मत और खुशी के हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। पॉपुलर कस्टम, पॉपुलर कस्टम, पॉपुलर का मतलब होता है फेमस, मशहूर, हर दिल अजीज, और कस्टम का मतलब है रवाज। नेक्स्ट वर्ड है टू हैंग अप, टू हैंग अप का मतलब है लटकाना, लटकाना। नेक्स्ट वर्ड है साइंस, साइंस, साइंस का मतलब है अलामतें, अलामतें। नेक्स्ट वर्ड है पोस्टर्स, पोस्टर्स, पोस्टर्स का मतलब है इश्तहारात। नेक्स्ट है लक एंड हैप्पीनेस, लक का मतलब है किस्मत और हैप्पीनेस का मतलब है खुशी। नेक्स्ट है बाइंग फ्लावर्स for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. Repeat करता हूं, buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. Repeat करता हूं, घरों के लिए फूलों की, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। घरों के लिए फूलों की खरीदारी भी एक आम मामूल है क्योंकि वो बहार की आमद और नए आगाज की अलामत बनते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस का मतलब है आम मामूल है, मतलब वही बात, रवाज। आप कह सकते हैं कि सिनोनिम के तौर पे आ रहा है कस्टमरी का, ट्रेडिशनल का। नेक्स्ट वर्ड है सिंबलाइज, सिंबलाइज, सिंबलाइज का मतलब है अलामत बनना, अलामत के तौर पे इस्तेमाल होना। कमिंग ऑफ का मतलब है आमद, स्प्रिंग का मतलब है बहार, और न्यू बिगनिंग का मतलब है नए आगाज, नया आगाज। रीड करते हैं। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर इट इज कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड। रिपीट करता हूं। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर इट इज कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। चीनी साले नौ के मौका पर रिश्तेदारों से मिलने और एक बड़े शाम के खाने में शिरकत का रवाज है जहां मखसूस खानों से तवाज़ो की जाती है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। ईव, ईव का मतलब है शाम, इवनिंग, ईव इवनिंग। कस्टमरी का मतलब है रवाज होना, ट्रेडिशन होना, कॉमन प्रैक्टिस होना। नेक्स्ट वर्ड है पार्टेक, पार्टेक का मतलब है पार्टिसिपेट, शिरकत करना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. Repeat करता हूं. It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। एक चीनी खानदान के लिए नए साल की शाम के खाने के लिए 8 से 9 खाने या पकवान बनाना खास बात है क्योंकि चीनी जुबान में लफ्ज 8 का मतलब है खुशहाली और लफ्ज 9 का मतलब है देर पा रहने वाला। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। टिपिकल, इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। टिपिकल, टिपिकल का मतलब है खास बात, इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट वर्ड है न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की शाम के खाने पर। नेक्स्ट है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब है खुशहाली। नेक्स्ट है लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग का मतलब है देर पा रहने वाला, देर पा रहने वाला। नेक्स्ट है it is a traditional practice for the adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. Repeat करता हूं। It is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year.
उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। ये बालिग अफराद के लिए एक रवायती दस्तूर है कि वो बच्चों को रुपए पैसे से भरे हुए छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर देते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं या इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का मतलब है रवायती दस्तूर, रवायती दस्तूर। नेक्स्ट वर्ड है एडल्ट्स, एडल्ट्स, एडल्ट्स का मतलब है बालिग अफराद या नौजवान लोग। लिटिल रेड इनवेलप्स, लिटिल रेड एनवेलप्स का मतलब है छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे। एनवेलप्स लिफाफों को कहते हैं। फिल्ड विद मनी, फिल्ड विद मनी का मतलब है पैसे से भरे हुए। सिंबलाइज, 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 सिंबलाइज का मतलब है अलामत बनना, अलामत होना। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. Repeat करता हूं। It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. Translation देखते हैं। यह भी बड़ों के लिए एक आम दस्तूर है कि वो खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे देते हैं। लिफाफों को उस वक्त तक नहीं खोला जाता जब तक वसूल करने वाला देने वाले के घर से ना चला जाए। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। कॉमन, कॉमन, कॉमन का मतलब है आम, आम। प्रेजेंट का मतलब है तोहफा देना, देते हैं। एनवेलप्स का मतलब है लिफाफे और रेसिपिएंट का मतलब है रेसिपिएंट वसूल करने वाला, रेसिपिएंट वसूल करने वाला। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक। These animals are often represented in decorations. Repeat करता हूं। Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. These animals are often represented in decorations. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। हर साल चीनी बुरूज के नक्शा के 12 जानवरों में से एक से मुंसलिक है। मतलब हर साल का ताल्लुक जो 12 जानवर हैं इनके नक्शे में, उनमें से हर साल का ताल्लुक एक जानवर के साथ होता है। अक्सर इन जानवरों की आराइशों की शक्ल में नुमाइंदगी की जाती है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। इज एसोसिएटेड, इज एसोसिएटेड, इज एसोसिएटेड का मतलब है से मुंसलिक होना, से ताल्लुक होना। सॉरी। ज़ोडिएक का मतलब है बुरूज। नेक्स्ट है ऑफन रिप्रेजेंटेड, नुमाइंदगी की जाती है। ऑफन अक्सर व बेशतर और रिप्रेजेंटेड नुमाइंदगी की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। सम पीपल बिलीव दैट दोज बोर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल मे हैव द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल। रिपीट करता हूं। सम पीपल बिलीव दैट दोज बोर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल may have the character traits of that animal. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। कुछ लोगों का अकीदा है कि वो लोग जो एक मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं उनमें उस जानवर की फितरत की खुसूसियात मौजूद हो सकती हैं। It is likely, there is a possibility. इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान। The year साल में। नेक्स्ट वर्ड है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब है मखसूस, स्पेसिफिक। मे हैव हो सकती हैं द कैरेक्टर ट्रेट्स,
फितरी खुसूसियात, किरदारी खुसूसियात। नेक्स्ट देखते हैं, Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. Repeat करता हूँ, Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, चीनी नया साल एक ऐसा वक्त है जब खानदान को गुजरे हुए साल का शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए और आने वाले साल के लिए खुद को ताकतवर बनाना चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं, कम टुगेदर, कम टुगेदर। कम टुगेदर का मतलब है इकट्ठे होना, इकट्ठे होना। नेक्स्ट वर्ड है टू गिव थैंक्स, टू गिव थैंक्स। टू गिव थैंक्स का मतलब है शुक्रिया अदा करना, शुक्रिया अदा करना, शुक्रिया अदा करना। नेक्स्ट वर्ड है हैज पास्ड, हैज पास्ड। हैज पास्ड का मतलब है गुजरा हुआ, जो गुजर चुका है, गुजर चुका है। नेक्स्ट वर्ड है री इनविगोरेट, री इनविगोरेट। री इनविगोरेट का मतलब है ताकतवर बनाना, ताकतवर बनाना। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 चाइनीज न्यू ईयर पर मबनी वीडियो लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपके एनुअल एग्ज़ाम 2022 के प्रिपरेशन के लिए नहायत यूज़फुल, फ्रूटफुल और बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अगर आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो लेक्चर्स पसंद आए तो काइंडली अपने स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।